अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट लिस्ट में से कौन से ऐसे इजी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप लोग सिलेक्ट करके इजीली इसको खुद ब खुद ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इसके अलावा इसको सीख के अपनी सर्विसेज भी जो है वो वीडियो स्टूडेंट्स को सेल आउट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वीडियो के अंदर ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट आई है आपको CS619 की, इसमें से PHP के इजी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, पाइथन के इजी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, मशीन लर्निंग के इजी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इसके अलावा एंड्रॉइड के इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं जो कि आप लोग बना के ना सिर्फ खुद अपने लिए इस वाइवा को पास आउट करवा सकते हैं, फाइनल ईयर को पास आउट करवा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा इसको सेल आउट करके तो अपने लिए एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसकी सिलेक्शन की डेट क्या है, आपने सिलेक्ट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, वो चीजें डिटेल में मैं आपको गाइड करूँ। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है कि आपकी फर्ज करें कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है 10 डेट को, स्टूडेंट्स क्या करते हैं वेट करते हैं कि जब तक कोर्स सिलेक्शन क्लोज नहीं हो जाती हम उससे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये चीज जो है वो क्या करते हैं कि यही सेम चीज वो प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक चीज की ओपनिंग डेट 24 समझ लें कि 24 अप्रैल इसकी ओपनिंग डेट है सिलेक्शन की, तो 24 अप्रैल के अंदर यहाँ पे टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर इसकी जो लिस्ट है वो ओपन होगी। अब फर्ज करें कि अगर 10 बजे इसकी लिस्ट ओपन हुई है तो 10:10 के अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट इजी जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। बहुत सारे बच्चों को इस बात का नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूं। बाकी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से इजी हैं, आपने सिलेक्ट कैसे करने हैं, प्रोसीजर क्या है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान जो है वो नहीं होना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि इसमें से इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं और आप कौन से प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करने चाहिए। व्यूअर्स, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट लिस्ट है बेटा उसको ओपन किया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इजी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन 60 प्रोजेक्ट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दिया गया है, उसके अलावा डोमेन दी गई है और सुपरवाइजर का ईमेल आईडी दिया गया है। अब पहले स्टार्टअप में आपकी क्यूरी आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं ग्रुप में कि सुपरवाइजर कौन सा जो है वो अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। देखें, सुपरवाइजर सारे ही ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती कि सुपरवाइजर पोलाइट है, सुपरवाइजर अच्छा है, बुरा है। मैंने बहुत सारे देखा है ग्रुप्स में लोग ये बात कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप वाइवा अच्छा दे रहे हैं तो सारे सुपरवाइजर ही अच्छे हैं, अगर आप वाइवा अच्छा नहीं दे रहे तो सारे सुपरवाइजर ही आपको फेल कर देंगे। ये बात अपने ज़हन में आप बिठा लें। ओके, अब नेक्स्ट चीज, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया, उसके बाद यहाँ पे डोमेन दी गई है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं लाइक जावा कोटलिन के अंदर काम करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप वेब का कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं लाइक PHP हो गई, ASP.NET हो गई, पाइथन होगी, इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बकायदा टिक लगा के मेंशन किया हुआ है। एक तो मैंने ये आप लोगों के लिए टिक लगा के मेंशन किया हुआ प्रोजेक्ट। अब ये तो मैंने आपको इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता दूं, कुछ चीजें ऐसी जो कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको देखनी पड़ती हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने की फैक्टर याद रखना है वो ये है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपकी 10 है, 5 है, मतलब आपने देखना है कि मिनिमम किस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कम है, आपने कोशिश करना है कि आप उसको सिलेक्ट करें, पहली चीज। दूसरी, आपने चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आपको कौन कौन से टूल्स जो हैं वो रिक्वायर हैं। जैसे आपको PHP के अंदर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो कहीं उसके साथ कोई फ्रेमवर्क तो यूज नहीं करना पड़ रहा, जैसे एंगुलर, रिएक्ट, Node.js, jQuery टाइप, इस तरह के अगर आपको फ्रेमवर्क अलाउ करने पड़ रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को चूज नहीं करिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कम है और उसको चूज कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उसके अंदर हमें फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हमें APIs कौन सी यूज करनी पड़ रही है। तो ये भी चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा की पॉइंट आपने ये याद रखना है, आपने लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है कि आपको किस लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट जो बनाने को दिया जा रहा है। लाइक PHP में है, जावा में है, कोटलिन में है, पाइथन में है, मशीन लर्निंग में, AI में, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए या नहीं। वो हम लोग फिर ओवरऑल देखेंगे कि इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट, इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या ये प्रोजेक्ट इजी रहेगा या टफ रहेगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स आपके लिए यहाँ पे निकाले हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले स्टार्टअप पे हमारे पास आ जाती है मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड ऐप फॉर विजुअल स्पोर्ट्स सोसाइटी। मैं यहाँ पे 2 जगह मैंने ओपन इसलिए किया हुआ ताकि मैं यहाँ पे साथ साथ देखता रहूं कि कौन कौन से आसान है, कौन कौन से मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एफर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले एंड्रॉइड ऐप के यहाँ पे है विजुअल स्पोर्ट्स सोसाइटी के बारे में। इसके अंदर अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट की भी हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट और स्टाफ 2 लोग हैं, फिर कोचेज और टीम लीडर की हैं और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की हैं।
ये प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा लेंथी, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट चीज मुझे लगी है वो ये थी कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जावा भी यूज कर सकते हैं, कोटलिन भी यूज कर सकते हैं, फायरबेस भी यूज कर सकते हैं, माइस्क्यूएल भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी टूल, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ये प्रोजेक्ट देखने में है लेंथी, लेकिन आसान क्यों कि आप फ्री टू यूज हैं कि आप कोई भी टूल जावा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने खैर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरी लिस्ट मैंने आपके लिए सेपरेट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है बाकायदा कि ये प्रोजेक्ट लेंथी है, शॉर्ट है, ईजी है या टफ है। ये देखें यहाँ पे मैंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ देखें जो कि हमारे पास है एंड्रॉइड बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग ऐप, इसमें अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपने रिक्वायरमेंट देखनी है। 10 रिक्वायरमेंट है। एंड्रॉइड, जावा, कोटलिन, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। फिर आपको अब कहा जा रहा है कि आप कोई भी फायरबेस यूज कर सकते हैं, तो ये भी आसान है। उसके कंपैरिजन में इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट भी कम है और टूल्स भी इसके अंदर आप तकरीबन सारे ही वो यूज कर पा रहे हैं जो कि आपको यूज करने चाहिए थे इसको बनाने के लिए। तो वो आप इसमें भी समझ लें कि आप फ्री टू हैंड ही यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप सोच सकते हैं अगर आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं तो। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो यहाँ पे है फैशन फिट ऑनलाइन फैशन ऐप है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रिक्वायरमेंट उतनी ही है, 10 ही है। और यहाँ पे अब हमारे पास देखिए लिमिट लग गई है कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना है और डेटाबेस एसक्यूएल लाइट और कोई भी आप मॉडर्न लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी तकरीबन आप कह लें कि वही सेम चीज है कि आप ये पीछे वाला जो हमने प्रोजेक्ट अभी देखा यानी कि ये एंड्रॉइड बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग ऐप, इसमें तो भी तकरीबन वही 10 रिक्वायरमेंट है, सेम है कि आप अपनी मर्जी से टूल यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये फ्रूट फैशन वाला है, फैशन फिट वाला है, इसके अंदर भी सेम वही चीज है। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर टूल्स फ्री टू हैंड है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट ट्रैकिंग ऐप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी आपको यहाँ पे थोड़ी सी लेंथी करके दिखाई गई है, तो ये भी आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे एक रिक्वायरमेंट इसकी कम है। इसमें भी वही सेम चीज है कि आप जावा, कोटलिन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एंड्रॉइड ऐप्स रिकमेंड क्यों कर रहा होता हूँ? देखें, एंड्रॉइड ऐप की जितनी भी आप प्रोजेक्ट देखेंगे ना, उसके अंदर आप फ्री टू यूज होंगे कि आप चाहे जावा यूज करें चाहे कोटलिन यूज करें। लेकिन अगर आप एट दी अंदर हैंड वेब का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपके पास बाउंड्री लगा दी जाती है कि आपने इसी के अंदर काम करना है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट चीज है जो कि एंड्रॉइड ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जॉब हंटिंग पोर्टल ऐप की, इसके अंदर हमारे पास 13 रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी निस्बत जो हमने पहले प्रोजेक्ट की उनकी निस्बत बहुत आसान है, तो मैं आपको इसको भी रिकमेंड करूंगा। उसके बाद मोबाइल ऐप फॉर पार्किंग एंड स्पेस फाइंडर, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए मैंने आपको देखी इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब के अंदर। वेब के अंदर हमारे पास सबसे पहले ऑटोमेटेड लेक्चर टाइम टेबल जो है, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं डायरेक्टली आपको इसी के ऊपर लेके चलता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो या वीडियो मेरी ज्यादा लंबी हो। तो डायरेक्ट इसी के ऊपर चलते हैं। अब जो वेब के प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे पीएचपी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो पीएचपी वाले प्रोजेक्ट्स आपने सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट देखते हैं। सिर्फ 5 रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके लिए जो कि आप चूज कर सकते हैं अगर आपने पीएचपी के अंदर काम करना है। तो ये प्रोजेक्ट आप पीएचपी में भी बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं, ASP.NET में भी बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। सिर्फ 5 रिक्वायरमेंट है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सबसे ज्यादा कह लें कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि आपको मस्टली सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको सिलेक्ट कर लें। देखें, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टाइम बहुत कम होता है। जैसे 10-10 पे प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन हुई है, स्टार्ट हुई है, तो आपको 10-15 से पहले अगर ये सिलेक्ट हो जाता है ठीक है, वरना ये सिलेक्ट नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि सिर्फ 30 सीट्स होती हैं एक प्रोजेक्ट की। और आपको पता है व्यू के कितने स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और आपको विद इन द टाइम जो आपको गिवन किया गया है आपने उससे पहले जो ऑनलाइन होके यहाँ पे बैठ जाना, ताकि आपको इन चीजों का पता हो कि मैंने उससे पहले जब मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाए मैंने इसको सिलेक्ट करना है ऑन दी स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट वाला ये मैंने साथ में लिख भी दिया है कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको देखें रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और टूल्स भी यहाँ पे उन्होंने कंडीशनल लगाए हुए हैं, इसलिए मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्डरली केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से है आपके पास वेब का प्रोजेक्ट, मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम जल्दी से रिडायरेक्ट उसके ऊपर हो जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे ये हमारे पास है एल्डरली वाला, तो इसके ऊपर चलते हैं और डायरेक्टली मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस का ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स भी मुझे कोई इतनी मतलब टफ नहीं लगी। आपके पास टूल्स बहुत आसान है, HTML, CSS, PHP, बूटस्ट्रैप, बहुत ईजी टूल्स हैं, आप इसकी तरह भी कंसीडर हो सकते हैं। ईजी प्रोजेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, बेशक पैनल ज्यादा है लेकिन ईजी प्रोजेक्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं इसको भी। ठीक है, मेरी तरफ से आपको ये भी रिकमेंडेशन है, आप ये भी बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है KVBS के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट है और बहुत ही ईजी है। ठीक है,
मैं आपको 100% ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। इसकी रिक्वायरमेंट 10 है, PHP MySQL दोनों के अंदर आप बना सकती हैं। और मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेशन है कि अगर वो पहले प्रोजेक्ट के अलावा जिसमें 5 रिक्वायरमेंट्स थी उसके अलावा अगर आपको चूज करते हैं तो पहले आप इसको देखिएगा। और यहाँ पे मैं इसलिए 7 इंपॉर्टेंट और मस्ट लिख रहा हूँ ताकि आप जब वीडियो वॉच कर रहे हैं आपको फायदा हो, आपको पता हो कि मैंने ऑलरेडी 10-12 प्रोजेक्ट्स गिवन किए, मैं उनमें से भी अब आपको आगे 3-4 प्रोजेक्ट्स है वो आगे चूज करवा रहा हूँ कि हाँ इनमें से भी ये बेस्ट है हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मेडी स्मार्ट फार्मेसी का आगे प्रोजेक्ट है, तो हम इधर से स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मेडी स्मार्ट फार्मेसी का प्रोजेक्ट आ गया। इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, टूल्स फ्री टू हैंड है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी है। तो बाकी मैंने लगाया जरूर है, अगर हो जाए सिलेक्ट तो बुरा नहीं है, लेकिन रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। टूल्स हैं कि फ्री टू हैंड है कि आप अपनी मर्जी से टूल्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ऑनलाइन मेगा स्टोर का एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, वेब ऐप, उसके अंदर हम चलते हैं और उसको भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं वो आपको क्या रखना चाहिए या नहीं। ऑनलाइन मेगा स्टोर है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर यूजर मॉड्यूल थोड़े से दिए हुए हैं, एडवांस मॉड्यूल दिए हुए हैं, पेमेंट मॉड्यूल है। इससे पहले हमारे पास ये वाला एक प्रोजेक्ट आता है, ये वाला, ये मैंने आपको रिकमेंड किया था। इसके अंदर ऑनलाइन ब्लड बैंक सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें फंक्शन रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर की भी 3-4 रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल की भी 3-4 रिक्वायरमेंट है, डोनर की भी और इस तरह रिसेप्शनिस्ट की भी। और यहाँ पे देखें आप विजुअल स्टूडियो अगर आप ASP.NET पे काम करना चाहते हैं तो उस हवाले से ये आपके लिए इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन अब PHP वालों के लिए ये नहीं है, ये ASP.NET वालों के लिए है। लेकिन हाँ अगर ASP.NET पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मसली इसको नहीं मैं चूज कर रहा कि आप इसको ही चूज करें, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि ईजी है वह है हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिटी बुक एक्सचेंज सिस्टम और ऑनलाइन केक ऑर्डरिंग सिस्टम वाले प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी हमारे लिए आसान साबित हो जाए। तो उसका भी मैं एक बार अगेन से देखें, मैं पहले एक बार रिसर्च कर चुका हूँ, अगेन से आपके सामने वीडियो में क्यों देख रहा हूँ ताकि अगर मजीद भी कोई बेटर चीज मुझे देखने को मिलती है मैं वो आपको साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। अब ये जो पहले मैं आपको बता था ऑनलाइन केक ऑर्डरिंग सिस्टम, इसमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा है, 10 to 15 रिक्वायरमेंट पर पैनल की है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पे चूज करके बताया हुआ है जिसके ऊपर मैंने टिक मार्क भी किया हुआ है वो है ऑनलाइन कम्युनिटी बुक एक्सचेंज सिस्टम। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 हैं और आप लैंग्वेज भी अपनी तकरीबन मर्जी से ही यूज कर रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ ही मोस्टली प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, बैकएंड पे PHP यूज कर रहे होते हैं, तो ये उसके हवाले से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप इसको बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम का। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारे पास, ये भी आप लोग यहाँ पे देख लें, कुछ ही इसके अंदर रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी तकरीबन आसान ही है, आप इसको भी चूज जो है वो कर सकते हैं, ये भी आपके पास आसान प्रोजेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट बुक एक्सचेंज होंगे ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑनलाइन इस्लामिक इमेज इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा लेंथी है। ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप ये मेरे पास है जो प्रोजेक्ट जो मैं आपको कह रहा था, इसमें भी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 4 रिक्वायरमेंट इसकी हैं और 6 वही 10 रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। टूल्स अगेन फ्री टू हैंड है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा था कि आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिसर्च सबमिशन एंड वैल्यूएशन सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी आपके पास कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको तब कंसीडर करिएगा जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोजेक्ट है। अगेन कि ये लेंथी है इसलिए मैं इसको एंड पे रखा हुआ है क्योंकि ये लेंथी काफी ज्यादा था, ठीक है। अब यही कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैंने आपको बताने थे। अब कुछ थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स दे दूं अबाउट कि आपका जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो कब आपने सिलेक्शन ओपन होनी है, कब आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसकी टाइम क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कि ये 24 अप्रैल को जो है वो 10 बजे जो है वो इसकी लिस्ट ओपन होगी और आपने 10 बजे से पहले जो है वो ऑनलाइन होके बैठ जाना है, तकरीबन 9:40 पे ऑनलाइन होके आपने बैठ जाना है, LMS ओपन कर लेना है, अनाउंसमेंट सेक्शन में चले जाना है और वहां पे बार बार आपने रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही आपका वो प्रोजेक्ट जो आपने पहले कोशिश करनी है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए ना, ये स्पेशल जो फाइल मैंने आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स हैं मेन जो कि आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड के ये हैं, ठीक है, इसके अलावा पाइथन के ये हैं, उसके अलावा वेब एप्लीकेशन में ASP.NET के ये हैं, उसके बाद अगेन से PHP वाले ये हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स मैंने क्योंकि दिए हुए हैं सेपरेटली, तो आपने करना क्या है, आपने इन्हीं को जो है वो पहले इस फाइल में से देख लेना है और इसमें से भी आपने जो 4-5 आपको इजी लगते हैं आपने उनको निकाल के नोटपैड की फाइल में लिख लेना है। फिर नोटपैड की फाइल आपने ओपन करके रखनी है और जैसे ही आप रिफ्रेश कर रहे होंगे आपका वो प्रोजेक्ट जो कि आपने चूज करना था वो वहां पे शो हो जाता है आपको CS619 वाले अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर। आपने उसी टाइम वहां पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। अनाउंसमेंट मैंने कह दिया, सॉरी, असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपको इश्यू होगा, तो आपने असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाके उसको रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही ओपन हो आपने उसको सिलेक्ट। प्रोसीजर क्या है वो मैं ऐड कर दूंगा अगेन
कि वहां पे आपने सिर्फ असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाना है CS619 की, और जैसे आप असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे प्रोजेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। आपने सिंपली वहां पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और वहां पे यस करके उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन मैं कुछ चीजें आपको अगेन से नोट डाउन करवाता जाऊँ वीडियो के एंड पे। इजी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दी हैं, उसकी जो सेपरेट फाइल है वो मैंने बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर लें, उसको चेकआउट कर लें। और जो ग्रिप लिंक है हमारा CS619 के हेल्पिंग का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आके क्लिक करके ज्वाइन करें। और इसके अलावा चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। और जो इसकी लास्ट डेट है आपकी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की, वो मेरे ख्याल से 26 है या 28 है, मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक 26 है या 28 है। लेकिन आपने 24 अप्रैल को 10 बजे से पहले यानी कि 9:50 के ऊपर आपने ऑनलाइन होकर अपना प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट जो है भेज देना है व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपने अगर उसको पेड सर्विसेज चाह रहे हैं या एक हफ्ते बनवाना चाह रहे हैं, 7 चीजें लर्न करना चाह रहे हैं, वाइवा की प्रिपरेशन के सिलसिले में आपको हेल्प चाहिए, आपको किसी फेस की असाइनमेंट के सिलसिले में हेल्प चाहिए, वो आप मुझे जस्ट आपने मैसेज करना है। मैं इंशाल्लाह 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं आपको उसका आंसर करूंगा, ऑन द स्पॉट आपको रिकमेंड करूंगा कि ये प्रोजेक्ट जो है आपको क्या ड्रॉप करना चाहिए या इसके ऊपर ही हमें काम करना चाहिए। या कस्टम प्रोजेक्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, उसको भी जाके आप लाजमी चेकआउट करिएगा। और कस्टम प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये मैंने इस वीडियो में जो इससे पहले मैंने बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में बताया था। खैर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।